लिटिल मिस्टेक इन प्रीवियस नोट्स, यहाँ पे 1000 ऐड करना चाहिए, ठीक है। ये 1000 एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, ये 1000 हमने लास्ट नोट्स में ऐड नहीं किया था, मेक दैट करेक्शन, ओके। ये हमने जब कल एनालिसिस किया था मैंने लिया था यहाँ पे 1000 यहाँ पे 1000 लिया है इमीडिएट में, लेकिन मैंने यहाँ पे लेना मैं भूल गई थी, ओके। सो दिस विल बी प्लस 1000, ओके। सो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लो। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखो पहले गिवन डेटा लेने तक आई विल डिस्प्ले दी फाइल, आफ्टर दैट आई विल रिमूव दैट। सेकेंड क्वेश्चन हुआ था या नहीं हुआ था, यस, 5000 एवरी ईयर इन फाइनेंस कंपनी दैट ऑफर्ड हिम इंटरेस्ट। एवरी ईयर मैंने डिस्कस किया था, है ना, एवरी ईयर मैंने डिस्कस किया था, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट इस पे। Find the amount accumulated after 2 years if the sum of 24,000 is invested every 6 months at 12% per annum compounded half yearly. Okay, अभी यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट मुझे डिस्कस करना है, ठीक है। हाफ ईयरली का रेट हमें दिया हुआ है R%, और नंबर ऑफ ईयर्स हम लोगों को दिया है N, ओके। ये हो गया ईयरली का। अगर हाफ ईयरली बोलते हैं तो रेट होगा R/2% एंड नंबर ऑफ ईयर्स होंगे 2। यस, ऐसा क्यों? बिकॉज देखो, जैसे मान के चलो 2 इयर्स तक मैंने पेमेंट किया और मुझे जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो हाफ ईयरली लग रहा है, मतलब कंपाउंडिंग कितनी बार हो रहा है? 1 साल में 2 बार ना। हाफ ईयर मतलब कंपाउंडिंग कितनी बार हो रहा है? 1 साल में 2 बार। तो 2 सालों में कितनी बार कंपाउंडिंग होगा? 2 into 2। हाफ ईयरली मतलब एवरी 6 मंथ्स के बाद कंपाउंडिंग हो रहा है। अगर ईयरली इनकम ईयरली इंटरेस्ट R% पर एनम है, नंबर ऑफ ईयर्स N है, ईयरली मतलब जैसे मान के चलो 2 ईयर्स का एग्जाम्पल लेते हैं, इसका मतलब 1 साल के बाद उसका कंपाउंडिंग होगा, आफ्टर 1 ईयर उसका कंपाउंडिंग होगा। तो कितनी बार कंपाउंडिंग होगा? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 2 बार कंपाउंडिंग होगा। मतलब इंस्टॉलमेंट्स कितने हैं? 2 बार। लेकिन अगर मैंने हाफ ईयरली बोला तो कितनी बार कंपाउंडिंग होगा? 1 ईयर में 2 बार कंपाउंडिंग हो रहा है ना, एट द एंड ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद। तो कितनी बार कंपाउंडिंग हो रहा है? 4 टाइम्स कंपाउंडिंग हो रहा है, 4 टाइम्स कंपाउंडिंग हो रहा है, ओके। दैट इज व्हाई वी मल्टीप्लाइड बाय 2। वैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट का, अगर एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बोला 18%, तो हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 18/2, ओके। सो जब भी हम हाफ ईयरली बोलेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है R/2%। अब चलते हैं क्वार्टरली की तरफ। क्वार्टरली मतलब एक पूरे साल को किसमें डिवाइड करना है? 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना। एक पूरे साल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब क्वार्टरली। तो क्या हो जाएगा ये? R/4% और इंस्टॉलमेंट्स 4N हो जाएंगे। नेक्स्ट, सपोज मैंने बोला मंथली, तो ये क्या हो जाएगा? R/12 एंड इंस्टॉलमेंट्स 12N, है ना। हर एक मंथ के बाद कंपाउंडिंग होगा, सो इंस्टॉलमेंट्स कितने हो गए? 12N। क्वार्टरली मतलब एवरी 3 मंथ्स के बाद कंपाउंडिंग होगा। तो ऐसे कितने हैं? 12 मंथ रहते हैं हमारे पास, 3 क्वार्टर्स हो गए ना, 4 इक्वल पार्ट्स। सो एवरी मंथ के बाद क्या होगा? कंपाउंडिंग होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अब समझ में आएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? Find the amount accumulated after 2 years if a sum of 24,000 is invested every 6 months at 12% per annum compounded half yearly। देखो अभी क्या क्या बोला है? Sum of find accumulated amount after 2 years। कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है? 24,000। कब इन्वेस्ट किया है? आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के बाद क्या किया है? इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, मतलब ये इंस्टॉलमेंट हो गया। सी कितना है? सी इज इक्वल टू 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना है? यस, आर कितना है? 12% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%
पर एनम, मतलब ये ईयरली है, एनम मतलब ईयरली। हमें क्या करना पड़ेगा उसको, क्या चाहिए हमें, हाफ ईयरली चाहिए ना, हाफ ईयरली चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है हाफ ईयरली, तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ईयर्स एन, एन कितना है, कितना है नंबर ऑफ ईयर्स, 2 ईयर्स। ओके, अब हाफ ईयरली की वजह क्या क्या चेंजेस होंगे, देखो हाफ ईयरली की वजह से व्हाट आर चेंजेस वी विल हैव टू मेक। यस, देखते हैं क्या क्या चेंजेस होंगे। इन्वेस्टमेंट तो वो 6 मंथ्स के बाद दे रहा है, तो उसमें कोई चेंज नहीं। इन्वेस्टमेंट वो एवरी 6 मंथ्स बाद दे रहा है, तो उसमें कोई चेंज नहीं, 24,000 ही रहेगा। ओके, इंस्टॉलमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। मैंने क्या बोला, हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है तो क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 2 एंड नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाई 2। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 2, 12 by 2, दिस विल बी व्हाट, 6%। ओके, तो ये हो गया आर, आर इतना आया, मतलब आई कितना होगा, 6/100, मतलब 0.06 हो जाएगा। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, एन एक्चुअली नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स होता है, हम उसको नंबर ऑफ ईयर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जनरली हम बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम करके चलते हैं कि हाँ चलो भाई ईयरली इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट किया होगा या फिर ईयरली कुछ तो पे हो रहा होगा। ओके, इसलिए हम लोग ईयरली कंसिडर करते हैं, लेकिन एन बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। तो हाफ ईयरली की बात होगी तब 2 साल में कितने इंस्टॉलमेंट्स होंगे, 2 into 2 years, मतलब दिस इज 4 इंस्टॉलमेंट्स। कितने इंस्टॉलमेंट्स हो गए, 4 इंस्टॉलमेंट्स हो गए। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग। अब चलते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू, देखते हैं जरा। यस, क्या बोला है उन्होंने, सी द अमाउंट एक्यूमुलेटेड आफ्टर 2 years, मतलब फ्यूचर वैल्यू है। इफ sum of this is invested every 6 months at this amount, after 2 years कितना अमाउंट एक्यूमुलेटेड होगा, दैट आई विल हैव टू कैलकुलेट। मतलब एक्यूमुलेटेड अमाउंट यहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू। ओके, सो फ्यूचर वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ओके, फ्यूचर वैल्यू वी विल हैव टू कैलकुलेट। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या सभी को, मतलब सभी को ये प्रॉब्लम हो रही है क्या, लेट मी नो। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। कहाँ तक आए थे हम लोग, एक्यूमुलेटेड अमाउंट फाइंड आउट करना था हमें। ओके, सो एक्यूमुलेटेड अमाउंट, accumulated amount, accumulated amount A is given by, yes it is actually future value na, this is what value, future value, this is actually what, future value। तो A का फॉर्मूला याद है, yes what is A का फॉर्मूला, tell me, C upon I, 1 plus I raised to n minus 1, this is your A का फॉर्मूला। ओके ओके, ना C कितना मिला है हमें, 24,000, I is how much, 0.06, 1 plus I, 1 plus 0.06 raised to n, that is 4 minus 1। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर नेक्स्ट इसमें, यस लेट्स चेक इट आउट, क्या हो गया, 24, 2 डेसिमल से नीचे 2 ऊपर 2 जीरोस दे दो अपॉन 6, दिस इज 1.06 raised to 4 minus 1। तो चलो फिर बताओ, 1.06 का उन्होंने कुछ तो वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों को, क्या वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों को, लेट्स चेक इट आउट। 1.06 का वैल्यू दिया है 1.2625, 1.2625, yes 1.2625 minus 1, yes 24,000, एक जीरो बढ़ गया, कितना आया, 4 जा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके, सो 4 लाख एक्चुअली। ओके, तो कितना आया फिर ये, 1 2 3 4 5 इंटू 0.2625,
4 डेसिमल शिफ्ट कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरोस हट गए, 40 बचा, into 2 6 2 5, 4 5s are 20, 4 2s are 8 and 2 10, 4 6 are 24 and 1 25, 4 2s are 8 and 2 10, एक जीरो लगा यहाँ पे। तो मतलब 2 साल के बाद कितने पैसे रहेंगे? यस, इट इज 1,05,000, 1,05,000. This will be accumulated amount. So accumulated amount of an annuity is 1,05,000. समझ में आ रही बात? ओके, कुछ डाउट हो तो पूछ लो, इजी है। नेक्स्ट, a person, नहीं, fourth question, find accumulated amount after 1 year if the annuity immediate, अभी immediate बोला, ये कौन सा फॉर्मूला immediate का ही है ना? यस, ड्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 + i से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये immediate का है। So of an annuity immediate in which 10,000 invested every quarter, क्वार्टर बोला है मतलब हर 3 मंथ के बाद कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 10,000 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स चेक इट आउट। एक्यूमुलेटेड अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है। एक्यूमुलेटेड अमाउंट मतलब यस आफ्टर 1 ईयर, मतलब क्या हो गया, ये हो गया फ्यूचर वैल्यू, करेक्ट। आफ्टर 1 ईयर मतलब फ्यूचर वैल्यू, एक्यूमुलेटेड अमाउंट आफ्टर 1 ईयर मतलब फ्यूचर वैल्यू। यस, ऑफ एन्युटी इमीडिएट इन विच 10,000 आर इन्वेस्टेड एवरी क्वार्टर, मतलब सी मिल गया मुझे 10,000 का, ओके, सी मिला है 10,000। नेक्स्ट चलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% पर एनम बोला है, 16% पर एनम बोला है। यस, नंबर ऑफ इयर्स 1 ईयर। अब चलते हैं, और एक डेटा हमें दिया हुआ है 1.04:4, कितना दिया ये वैल्यू, 1.1699। ओके, तो चलो फाइंड आउट करते हैं। अभी क्वार्टरली बोला है ना, इट इज विच केस, इट इज क्वार्टरली का केस, इट इज विच केस, इट इज क्वार्टरली का केस। यस, कुछ डाउट है किसी को? इज द वैल्यू एंड अमाउंट सेम? यस, यस डेफिनेटली, ओके, यस। सो हमें एक्यूमुलेटेड अमाउंट फाइंड आउट करना है आफ्टर 1 ईयर, मतलब अल्टीमेटली हम लोगों को कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना है, फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है। Which value? Future value. Let's go for it now. क्वार्टरली दिया हुआ है, ये क्या हो रहा है जिसको, क्वार्टरली दिया हुआ है, क्वार्टरली मतलब क्या क्या होगा, सी में कोई चेंजेस नहीं है बिकॉज एवरी क्वार्टर के एंड में वो उतना डिपॉजिट कर रहा है, तो वो तो अपने हिसाब से क्वार्टरली ही डिपॉजिट कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, दैट वुड बी 16/4। यस, क्वार्टरली के केस में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाय 4, एंड हाफ ईयरली के केस में क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2। सो दिस इज व्हाट 4%। देन नंबर ऑफ इयर्स, दिस इज व्हाट एक्चुअली नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। तो क्वार्टरली मतलब 3 महीने के बाद डिपॉजिट होगा, तो 1 साल में कितने क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर्स। और अगर नहीं समझ में आता है तो यूज दिस रूल, क्या है ये, क्वार्टरली के लिए 4 × n कर दो, है ना, तो क्वार्टरली के लिए 4 × n कर दिया, n क्या है 1, कितना आया 4 आया, ओके। लगाते हैं फिर एक्यूमुलेटेड का फॉर्मूला, C/I 1 + I⁻n - 1। तो देखते हैं कितना आता है फिर। इस I हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया यहाँ पे, I = 4/100 विच इज 0.04। तो कितना हो गया फिर, C is what 10,000, I is what 0.04।
raised to n, n is what 4 minus 1 कितना आया ये 2 zeros ऊपर लगा दो ये कितना आया -1 कितना हुआ ये 4 1 जा 4 2 जा 8 है ना 4 5 जा 20 1 2 3 4 1 2 3 4 okay 2,50,000 ये कितना है 1.04 raised to 4 1.04 raised to 4 is 1.61699 -1 कितना आया 25,000 0.1699 ओके तो 1 2 3 4 1 2 3 4 डेसिमल्स हटा दो 25 into 1699 मल्टीप्लिकेशन करना है लेट्स डू इट मल्टीप्लिकेशन कितना आता है चेक करते हैं 1699 into 25 25 9s are 225 25 9s are 225 कितना आया ये 742 24 25 5s are 125 25 6s are 150 174 25 1s are 25 how much is this 42 so कितना हुआ फिर ये 4247 okay this should be the answer समझ में आया okay अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कुछ डाउट हो तो पूछ लो इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था लास्ट क्लास में मतलब लास्ट के 2 क्लास हम लोग काफी कंसेप्ट सीखे थे अभी चलते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट पे ठीक है जैसे हमारा इंडेक्स नंबर का भी ऐसे ही चला था ना पहले कुछ हम लोगों ने थोड़ा कंसेप्चुअल सीखा था देन वी वेंट फॉर योर कैलकुलेशन पार्ट नाउ दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं देखो डायरेक्टली बोला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट of rupees 36,000 per annum for 3 years at 9% per annum compounded annually. Straightforward question है कुछ भी twist नहीं है कुछ नहीं है okay? क्या question है देखते हैं question का given data I will write down first. Question number 5. Present value of an annuity. Present value. That is P I need to calculate. Of an annuity immediate. मतलब this is C value. कितना है C value? 36,000 per annum. मतलब ईयर के बाद पेमेंट हो रहा फॉर 3 years n equal to 3 years. अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करो मेरे साथ पेन पेपर लेके अदरवाइज फिर मैं सॉल्व करते जाऊंगी तुम लोग सम्स को देखते जाओगे फिर सम्स ऐसे देख के सॉल्व नहीं होते ठीक है सम्स को एक्चुअली कैलकुलेट करना पड़ता है नहीं तो फिर सिर्फ ऐसे देखते बैठ गए थ्योरी ये नहीं है सब्जेक्ट नहीं है ओके मैथमेटिकल सब्जेक्ट है पूरा मैथमेटिक्स है एट 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली क्वार्टरली नहीं है हाफ ईयरली नहीं है कोई झंझट नहीं है हमारे पास ओके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन rate of interest is what 9% per annum. Next, what is given to me? 1.09 raised to minus 3 is given to me. Last year, काफी सारे क्वेश्चंस में ये पावर देते नहीं थे वो लोग फिर हमें फाइंड आउट करना पड़ता था ओके यू आर लकी तुम लोगों को ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में उन्होंने दिया है ओके सो टेक्स्ट बुक में दिया है तो एग्जाम में भी वो देते ही है एग्जाम में एन्युटी के क्वेश्चन में पावर दिया रहता है डोंट वरी अबाउट इट ओके सो यस प्रेजेंट वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है C is given to you, R is given to you, N is given to you, okay? चलो P का फॉर्मूला इमीडिएट बोला है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड इमीडिएट बोला है देखो इधर गया एन्युटी इमीडिएट यस एन्युटी इमीडिएट बोला है तो एन्युटी इमीडिएट मतलब क्या कुछ आई से 1 + I से मल्टीप्लाई वगैरह करने का झंझट नहीं है ओके वी आर गोइंग टू यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या हो गया तुझे नहीं इसको क्या हो गया just wait okay so
क्या हो जाएगा अब? C अपॉन आई, C अपॉन आई। क्या है फॉर्मूला अपना? 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू minus n. Do you remember? Yes, this is the formula. E is equal to what? C is what? 36,000. I is what? I हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया. Yes, I is what? 9 by 100. 0.09. Next, 1 minus 1 plus 0.09 raised to minus n. N क्या है? 3 years. Okay. अब क्या हो जाएगा? P is equal to 36 upon 9. Yes. After this, what next? 1 minus, this is 1.09 raised to minus 3. Okay. 9 ones are, oh sorry, दो zeros देना भूल गई मैं. हाँ, 9 ones are, 9 fours are, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Yes, किसी का आंसर आ भी गया. वेरी गुड. Yes, P is equal to what? This is what? 1 2 3 4 5. 4 लाख है ना? ये 1 माइनस कितना है? 1.09 का आंसर 0.7722. Okay, I will have to carry out fraction. 7722.0000. कितना आया? 8 आया, 7 आया, 2 आया, 2 0. Okay, so what it is? P is equal to 4 lakh. कितना है? 0.2278. 4 zeros, 4 decimal. Remove it. P is equal to 40 into 2278. Let's check it out. कितना आता है multiplication? 4 8s are 32. 4 7s are 28. 28 and 3 31. 4 2s are 8. 8 and 3 11. 4 2s are 8. 8 and 1 9. And एक 0 जाएगा, है ना? So this will be present value of annuity. Present value of अरे क्या हो रहा है? Present value of annuity is 91120. समझ में आ रहा है? Okay, present value of annuity is 91120. Yes, किसी का तो 60 आया था. Okay, ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये सॉल्व करो, नहीं तो बोर हो जाओगे. ये सम्स ऐसे कुछ सुनने की बात नहीं है, फिर पढ़ने की बात नहीं है. सॉल्व करना पड़ेगा खुद से, तब जाके मजा आएगा, नहीं तो फिर बोर हो जाओगे. यस, क्या है प्रेजेंट वैल्यू? क्या है? ये हो गया अपना 3600 वाला क्वेश्चन. लेट्स मूव टू सिक्स्थ क्वेश्चन. क्या है? फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी. डू यू रिमेम्बर ऑर्डिनरी मतलब क्या है? यस, मैंने लिख के दिया था, बोलो मत, मैंने लिख के दिया था. यस, चार्ट किधर गया? चार्ट किधर गया? ऑर्डिनरी एन्युटी किसको बोलते हैं? ऑर्डिनरी एन्युटी. ऑर्डिनरी एन्युटी इमीडिएट का ही दूसरा नाम है. ऑर्डिनरी एन्युटी इमीडिएट का ही दूसरा नाम है. ओके, सो उन्होंने क्या पूछा है? ऑर्डिनरी पूछा है. इसका मतलब इनडायरेक्टली हमें क्या कैलकुलेट करना है? इमीडिएट कैलकुलेट करना है. ओके, यस. क्या है? फाइंड प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी, हाँ, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी. यस, क्वेश्चन नंबर 6. एन्युटी का क्या प्राइस है? 63,000 पर एनम. ओके, सब कुछ पर एनम है. देखो ये पर एनम है, 4 years है, 14% पर एनम है. सो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, अगर इंस्टॉलमेंट तुम्हारा हाफ ईयरली होता एंड इंटरेस्ट पर एनम होता तो तुम लोगों को उसको हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना पड़ता है. अगर इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, तो उसको क्वार्टरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, बट यहाँ पे सब कुछ पर एनम है, तो नो नीड टू कन्वर्ट एनीथिंग. ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. यस, क्या है? इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 63,000. दैट इज एन एन्युटी. नेक्स्ट, नंबर ऑफ इयर्स. कितने नंबर ऑफ इयर्स? 4 years. 14% पर एनम. रेट ऑफ इंटरेस्ट
14% per annum. करना क्या है हमें? What will I have to calculate? Yes, कुछ तो डाउट आया है, just wait. In question 1 per annum is not given. Yes, what per annum is not given? Everything is given in question 1. Okay, in question 1, where is this? Compounded annually बोला है ना रे बेटा, compounded annually बोला है ना, that is why we are taking it as per annum. Okay, half yearly, quarterly कुछ बोला है क्या? नहीं, compounded annually बोला है ना. So annually मतलब we are going to consider that as your yearly annuity. ठीक है. So yes, यहाँ पे per annum 63,000, number of years 4, 14% per annum. Okay. चलो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ओके, प्रेजेंट वैल्यू इज व्हाट? पी. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पी? पी इज व्हाट? ऑर्डिनरी बोला है ना, ऑर्डिनरी बोला है, सो इमीडिएट का फॉर्मूला लगेगा. ओके, नो नीड टू वरी, इमीडिएट का फॉर्मूला लगेगा. सी अपॉन आई 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन इट इज, है ना. 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन. ओके, चलो सॉल्व कर रहे लोग, अच्छा लग रहा है. 63,000 आंसर्स आ रहा है. आई हमें फाइंड आउट करना है. आई क्या होगा? 14/100. 14/100 मतलब 0.14. सो दिस इज 0.14. 1 माइनस 1 प्लस 0.14 रेज टू -3. कितने नंबर ऑफ ईयर्स है? 4 ईयर्स. ओके, कितना हो गया? P इज इक्वल टू 63,000. 2 डेसिमल से 2 जीरोस दे दो ऊपर, नीचे बचा 14. कितना आया? यस, 1 प्लस 1.14 रेज टू -4 इज गिवन. वैल्यू दिया होगा कुछ तो. यस, 0.5921. 0.5921 इसका वैल्यू हमारे पास कितना है? 0.5921. 1 प्लस 2 1 है या 1 2 है? 2 1 है, करेक्ट. यस, 7 से कट हो जाएगा ना, ये 14 से भी हो जाएगा, बट 7 से थोड़ा इजी जाएगा. 7 2s are 14, 7 9s are 63. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 2 से फिर से कट होगा. 2 1s are 2 4s are 8, 2 5s are 10 and 4 zeros. What is this? 45,000. Sorry, 4,50,000. ओके, अब क्या हो जाएगा? यस, सॉल्व करो अभी. कितना आएगा? 1.5921. कितने जीरोस? 4 जीरोस. कितने डेसिमल? 4 डेसिमल. हटा दो. ओके, सो यस, कितना आता है? 45 इंटू 15. यस, करते हैं मल्टीप्लीकेशन. 5 1s are 5, 5 2s are 10. जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक समझेगा नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है. ओके, तो फिर मैं सिखा रही हूँ, तुम लोग सुन रहे हो. ओके, मैथ्स के लिए सॉल्विंग जरूरी है. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 9s are 45 and 1 46, 5 5s are 25 and 4 कितना हो गया? 29 and ये कितना हो गया? 7. this 4 8 36 23 6. कितना है ये? 5 0 है ना, ये 0. 4 14 16. कितना हो गया ये? 11 7. कुछ तो मेरा अलग आया रे आंसर, कुछ गड़बड़ है क्या? Oh yes 1 minus correct. yes just wait. ओके, 1 माइनस करना है हमें. यस, थैंक यू. ऊपर माइनस लिखा है, नीचे देखो क्या हो गया इसका. ओके, 1 माइनस करना है हमें. सो 1 is your, just wait, 1.0000 minus 0. minus
0.5921 कितना है 9 ये 8 नहीं सॉरी 704 यस 0.4079 अब ये मल्टीप्लीकेशन हमें करना है इट्स 45 इंटू 4079 4079 into 45 how much is this 5 nines are 45 35 and 4 39 3 20 0 4 nines are 36 4 sevens are 28 and 3 31 4 0 0 and this is 3 4 4 is 16 still it is not coming यार कुछ तो प्रॉब्लम है इस कुछ गड़बड़ है क्या कुछ गड़बड़ है क्या 18 अब तो सही है ना अब तो सही है कुछ मैंने मिस्टेक कर दी होगी फिर जस्ट वेट विल चेक 45 into 4079 इट्स 183 कुछ तो गड़बड़ है कुछ हाँ आ तो रहा है यस 5 ये कितना आया 5 3 8 so it is 183 okay so this should be the correct answer अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन यस देखते हैं ये हो गया this one a lady plans to save for her daughter's marriage she wishes to accumulate a sum of 46400 at the end of 4 years what amount should she invest every year if she gets an interest of 10% per annum compounded annually okay क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो क्या है यहाँ पे उसको कितना अमाउंट चाहिए 4 साल के बाद 4 साल के बाद उसको चाहिए 4,64,100 ओके दिस अमाउंट शी वांट्स क्या अमाउंट चाहिए उसको द अमाउंट शी वांट्स इज व्हाट दैट इज फ्यूचर वैल्यू 4 साल के बाद उसको इतना अमाउंट चाहिए इसका मतलब उसको ये क्या दिया हमें क्या दिया हुआ है फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है कितना है वो 4,64,100 इतना फ्यूचर वैल्यू कब बनेगा जब वो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करेगी एवरी ईयर लेट्स से दैट अमाउंट इज सी कब मिलेगा उतना अमाउंट उसको जब वो सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करेगी एवरी ईयर उस सर्टेन अमाउंट को हम लोग सी बोलेंगे वो फाइंड आउट करना है हमें वो एन्युटी फाइंड आउट करनी है कितने साल के एंड में एट द एंड ऑफ 4 years 4 years रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% सब कुछ एनुअल है कुछ हाफ ईयर वगैरह कुछ नहीं ठीक है तो मेरा गिवन डेटा क्या है गिवन डेटा इज a is given to me n is given to me r is given to me and what I want to find out ओके तो क्या हो जाएगा फिर यस टेल मी अभी क्या होगा सिंपल फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है कुछ भी नहीं दिया है दैट मींस कंसीडर इमीडिएट तो इमीडिएट का फॉर्मूला लगाओ 1 plus I raised to n minus 1 ए कितना आया 4 लाख sorry 64,1,000 then C हमें पता नहीं है keep it as it is I is what 10 by 100 0.1 1 plus 0.1 raised to n 4 minus 1 okay take this here multiply it C into this is what 1.1 raised to 4 minus 1 डेसिमल के बाद एक नंबर है यहाँ पे एक जीरो है हटा दो 4641 equal to into 1.1 raised to 4 is what is 1.4641 minus 1 how much I will get that is C into
0.4641 and this is what 46410 क्या आ जाएगा C is equal to 46410 अपॉन 0.4641 कितना होगा 46410 1 2 3 4 1 2 3 4 अपॉन 4641 कितना हो गया ये 1 2 3 4 5 समझ में आ रही है बात ओके सो कितना उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा एवरी ईयर शी विल हैव टू डिपॉजिट 1 लाख एट द एंड ऑफ द ईच ईयर समझ में आ रहा है ओके सो ये सीन है अभी देखो इसका एप्लीकेशन क्या है थोड़ा मजेदार चीज सुनते हैं जैसे मान के चलो मुझे स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड्स में या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट मुझे करनी है मुझे पता है कि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है मान के चलो 15% मतलब किसी का तो सपोज मान के चलो एक एग्जांपल करके लेते हैं कि सपोज स्टॉक मार्केट में एकदम कमांड बैठ गया है वो मतलब अभी ऐसे जितना चाहे उतना इंटरेस्ट बना सकता है उसको स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके आता है उसको लेवल्स समझ में आती है अभी वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है वो बंदा क्या सोचेगा मुझे 5 साल में मुझे 15% ईयरली इनकम ये इंटरेस्ट मिलना चाहिए ठीक है 5 साल बाद 5 साल में कमिंग 5 इयर्स में मुझे एवरी ईयर इतना इंटरेस्ट कमाना है ओके मतलब इतना इंटरेस्ट मैं कमा सकता हूँ उतनी मेरी कमांड है स्टॉक मार्केट में इतना इंटरेस्ट मैं कमा सकता हूँ और उसका कहना है 5 साल के अंदर मेरा टारगेट है कि मुझे खुद का घर परचेस करना है विच माइट बी ऑफ 70 lakhs 70 lakhs वो क्या सोचेगा कि भाई अभी मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि मुझे एसआईपी कितना करना चाहिए एसआईपी मतलब पता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कितने का एसआईपी मैं करूँ एवरी मंथ सो दैट मुझे पर एनम इतना इंटरेस्ट मिलेगा और एनम इंटरेस्ट लाना मेरे हाथ में क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट समझता है वो बंदा बोलेगा तो ये इंटरेस्ट आना मेरे हाथ में मैं समझ लूंगा हाँ मुझे ये स्टॉक्स पता है लेकिन मैं मंथली कितना इन्वेस्ट करूं मार्केट में मंथली कितना इन्वेस्ट करूं सो दैट मुझे आफ्टर 5 इयर्स मेरा इतना अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाएगा और मैं घर खरीद सकूं देखो एन्युटी का एप्लीकेशन ओके सो एन्युटी गिव्स यू द आइडिया अबाउट द इन्वेस्टमेंट depending on your target whether it is short term target whether it is a long term target okay किसी को 2 साल में उनके बच्चों की फीस भरनी रहती है तो भाई मैं अब वो अभी से सेविंग करना स्टार्ट करते हैं है ना तो मान के चलो बैंक तुम लोगों को इंटरेस्ट दे रही है मान के चलो एफडी में 7% 8% का कुछ इंटरेस्ट मिलता होगा उसको सपोज 2 साल बाद उसको उसके बच्चे की फीस है 2 लाख मान के चलो आईआईटी के क्लासेस की 2 लाख 3 लाख फीस रहती है तो सपोज मान के चलो उसको 3 लाख की फी पे करनी है वो उसके 8 या फिर 5th 6th स्टैंडर्ड से ही प्रिपरेशन में लगा हुआ है ओके तो 8% पर एनम का रेट अगले 5 साल अमाउंट कितनी चाहिए उसको 3 लाख चाहिए वो क्या सोचेगा मैं कितना मंथली इन्वेस्ट करता जाऊं सो दैट मुझे तब जाके 5 साल बाद मेरा अमाउंट 3 लाख कलेक्ट हो जाए है ना तो ये सारे क्या है उसके एप्लीकेशन है ओके ऑल दीज आर व्हाट एप्लीकेशन समझ में आ रही है बात ओके सो जैसे मैंने तुम लोगों को पहले इसमें बताया था क्या बताया था देखो एप्लीकेशन ऐसे ऐसे होते हैं सीखो अच्छे से चीजों को ओके सो यस कितना एवरी ईयर उनको पे करना पड़ेगा यस क्वेश्चन में क्या दिया क्वेश्चन में वर्ड्स कौन से यूज किए हैं यस what amount should she invest every year so she should invest 1 lakh every year every ओके सो ये हो गया उसका एवरी ईयर का इन्वेस्टमेंट ओके चलो नेक्स्ट a person wants to create a fund of 6,96,150 after 4 years at the time of his retirement उसको क्या करना है उसके रिटायरमेंट के टाइम पे इतना फंड जनरेट करना है आफ्टर 4 years
at the time of yes, after 4 years, at the time of his retirement, he decides to invest a fixed amount at the end of every year. मतलब कौन सा annuity है? Immediate. देखो एट द एंड ऑफ एवरी ईयर कौन सा एन्युटी है? इमीडिएट, इसलिए हम लोगों ने इमीडिएट का फॉर्मूला लगाया था, है ना? वहां पे मैं थोड़ा डिस्कस करना भूल गई, बट यस, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर मतलब इमीडिएट का फॉर्मूला। एट द स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर बोला होता तो ड्यू का फॉर्मूला। ड्यू का फॉर्मूला मतलब सिर्फ 1 + i से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स ओके। तो एट द एंड ऑफ ईयर he decides to invest fixed amount at the end of every year। ये fixed word बहुत जरूरी है। अगर ये अमाउंट फिक्स्ड नहीं है, उसने मान के चलो एक साल के एंड में 1 लाख डिपॉजिट किए, दूसरे साल के एंड में 1.5 लाख डिपॉजिट किए, फिक्स्ड अमाउंट है क्या? फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। सो दैट इज नॉट योर केस ऑफ एन्युटी। बट उस केस को भी कैसे सॉल्व करते हैं मैंने सिखाया था तुम लोगों को, है ना? उस केस को भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं इफ यू नो द लॉजिक बिहाइंड द फॉर्मूला। ओके, सो yes, fixed amount उनको इन्वेस्ट करना है at the end of every year in a bank that offers him the interest of 10% per annum compounded annually. What amount should he invest every year? Same as above? Yes, 8th question is same as 7th one. कुछ difference है क्या? कुछ भी difference नहीं है। ओके, क्या क्या बोला है उन्होंने बोला है उसको इतना फंड जनरेट करना है। कब जनरेट करना है? यस, आफ्टर 4 years। 4 years के बाद उसको उतना अमाउंट चाहिए, मतलब वो अमाउंट क्या है? अपना फ्यूचर वैल्यू। वो अमाउंट क्या है? फ्यूचर वैल्यू, है ना? दैट अमाउंट इज व्हाट? माय फ्यूचर वैल्यू। कौन सा, इमीडिएट या फिर ड्यू? इमीडिएट। क्यों इमीडिएट? क्यों, क्या बोला है? क्योंकि एट द एंड ऑफ एवरी ईयर बोला है ना? तो एट द एंड ऑफ एवरी ईयर बोला है, सो फ्यूचर वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और दिया कितना है? ए इज व्हाट? A is given to me, that is 6,96,150। उसके बाद नंबर ऑफ years। उसके बाद 10% per annum rate of interest। उसके बाद 1.1:4। ओके, देन आई फाइंड आउट करते हैं। ओके, 0.1। अब क्या हो रहा है? यस, हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट अमाउंट ही शुड इन्वेस्ट एवरी ईयर। मतलब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? इंस्टॉलमेंट, आई मीन एन्युटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एन्युटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट इस पे, फॉर्मूला पे चलते हैं। ए इज व्हाट? सी अपॉन आई। यस, 1 + i⁻n-1 फ्यूचर वैल्यू, है ना? फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। क्यों फ्यूचर वैल्यू? बिकॉज उसको 4 साल बाद उतना अमाउंट चाहिए ना, तो वो वैल्यू क्या हो गई? फ्यूचर वैल्यू हो गई। ओके, सी इज व्हाट? पता नहीं। ए हमें पता है 6,96,150। सी हमें पता नहीं। ए इज 0.1। देन 1 + i is what? I is what? 0.1 ना, 1 + 0.1 raised to 4। 4 क्यों? नंबर ऑफ years 4 है, -1। I'll take this 0.1 on that side। Yes, so it will be 6,96,150 into 0.1। See, ये कितना हो गया? 1.1 raised to 4 -1। How much is this value? This value is 1.4614। और डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे एक 0 दिख रहा, हटा दो सबको। 9615। ओके, क्या हो गया फिर? ये 1.4641 -1। How much is this? 69615 0.4641। Yes, into C। Take this here, 69615 divided by 0.4641 equal to C। मतलब तुम्हारा इंस्टॉलमेंट तुम्हें मिल जाएगा। ओके, ओके, लेट्स चेक इट। कितने हैं डेसिमल? 4 डेसिमल है। कितने जीरोस देने हैं? 4 जीरोस देने हैं।
69615 upon 4641 equal to C. ओके, सो यस नॉर्मल डिवीजन करते हैं, ज्यादा इजी रहेगा वो। पहले तो 1 से कट होगा, शॉर्ट कितना आया, इट इज 0, इट इज 2, इट इज 3, इट इज 2, ये 5 को कैरी फॉरवर्ड कर दो। यस कितना होगा, यस यूनिट प्लेस पे 5 दिख रहा मुझे, तो मैं 5 से पहले ट्राई करूंगी। 5 4 are 20, 5 6 are 30 and 2 32, 5 4 are 20 and मेरा गेस सही था, it was what 2 3 2 0 5 0 0 0 0, यहाँ पे दे दो, कितना हो गया, it is 1,50,000. So at the end of every year he should invest 1,50,000. Getting my point? Okay. At the end of every year, he should invest 1,50,000. अब चलते हैं next part पे. Okay. Let's move to next question. Question number 9. Find the rate of interest compounded annually if an annuity immediate at rupees 20,000 per year amounts to 2,60,000. How many years? In 3 years they have given. मतलब 20,000 पर ईयर डिपॉजिट कर रहा है वो बंदा, और उसको कितने पैसे मिल रहे हैं 3 साल बाद, उसको पैसे मिल रहे हैं 2,60,000. दैट मीन्स व्हाट, यस हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन्युटी इमीडिएट दिया हुआ है, एवरीथिंग इज गिवन टू यू, इट्स क्वेश्चन नंबर 9. ओके, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, मतलब आर फाइंड आउट करना है. इंस्टॉलमेंट कितना दिया है, इंस्टॉलमेंट दिया है, सॉरी, C is equal to what? C is equal to, it is given to me 20,000. Next accumulated amount is, it is 2,60,000 and R हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक चीज हमें दी है नंबर ऑफ इयर्स विच इज 3. ओके, चलो लगाते हैं फॉर्मूला भी. A is equal to what I can say, एन्युटी इमीडिएट है तो सेम फॉर्मूला क्या होगा, 1 plus I raised to n minus 1. ओके, सो कैसे होगा फिर, A is what, 2,60,000, C is what, 20,000, I हमें पता नहीं है. ओके, 1 plus I, what is 1 plus I, हमें पता नहीं है, 3 minus 1. ओके, समझ में आता है, यस, एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन. बट फ्यूचर और प्रेजेंट, ये मुझे डाउट पूछा है किसी ने, क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा अभी फिर से. क्या बोला उन्होंने, 20,000 पर ईयर का जो अमाउंट है 3 साल बाद कितना हो रहा, 2,60,000 हो रहा ना, तो फ्यूचर वैल्यू लगाएंगे, फ्यूचर वैल्यू लगाएंगे. ये 20,000 अभी पे कर रहा है, वो क्या है, एन्युटी है, वो इंस्टॉलमेंट है. ये क्या है अपना, दिस इज व्हाट, दिस इज फ्यूचर वैल्यू. 3 साल बाद उसको इतना अमाउंट चाहिए, ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू है. समझ में आ रहा है, ओके, दैट इज व्हाट, फ्यूचर वैल्यू. अब चलते हैं इसको थोड़ा सा. ओके, यस, 20,000 है क्या, यस 20,000. ओके, अभी कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को. ओके, हमें क्या चाहिए, 1 plus I raised to 3 चाहिए. ओके, एक बार मुझे बस चेक करने दो उन्होंने लॉग वाला मेथड रेफर किया है या फिर
दूसरे वे से कर रहे हो, जस्ट लेट मी वेरीफाई वंस। जो टेक्स्ट बुक में है वही फॉलो करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, नहीं किया लॉग वाला मेथड, नहीं किया मैंने यूज। ओके ठीक है, लेट इट बी, हम लोग भी नहीं करेंगे। ओके चलो क्या करना है अभी, 2,60,000 इंटू आई यहाँ पे आया 20,000, इसको एक्सपैंड करो 1 प्लस, एक्चुअली इस आई को ना नीचे ही रखो, कैंसिल हो जाएगा थोड़ी देर बाद, देखो अभी a प्लस बी होल क्यूब, फॉर्मूला तो मुझे लिखना पड़ेगा, बहुत कम लोगों को याद होगा। यस एज एक्सपेक्टेड, क्या है a प्लस बी होल क्यूब, बताओ बताओ, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर b क्यूब, है ना? दिस इज माय फॉर्मूला, आई विल अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर। चलो फॉर्मूला लगाते हैं फिर। a का क्यूब 1 का क्यूब 1, 3a² b, 3a² मतलब 1 का स्क्वायर 1, b is what I, 3a² 3a is 3 into 1 3, b square is I square, b cube I cube। ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आई नहीं है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नहीं तो I² को -1 लिख दोगे, होशियार। ओके वैसे मत करो, +1 -1 गया। ओके क्या हो गया फिर, 20,000, यहाँ से आई को कॉमन निकालो, आई कॉमन आया 3 प्लस आई स्क्वायर, आई गॉट दिस इन माई ब्रैकेट, डिनोमिनेटर में आई तो है ही, डिनोमिनेटर में आई तो है ही, यस 3i², हाँ 3i², थैंक यू। (3i²), तो ये और ये कट हो गया। What should I do now? Yes, even I can cancel out these zeros as well. क्या बचा, 26 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस आई प्लस, एक मिनट, यहाँ पे 3i है और यहाँ पे I²। ओके सो व्हाट इज दिस, 3 प्लस 3i, सब गड़बड़ हो गया, ये 1 का क्यूब 1 है, 3 आई लिखा, 3i² लिखा, आई क्यूब लिखा, देन आई गॉट हियर व्हाट, आई कॉमन लिया मैंने, देन यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे बचा 3i और यहाँ पे बचा I²। ओके एवरीथिंग इज करेक्ट नाउ, 3i प्लस I²। ओके अब ये 2 को डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, 26/2, इट इज 3 प्लस 3i प्लस I², कितना हो गया, यस 13 इक्वल टू 3 प्लस 3i I², कितना आया ये 0, I² 3i minus 13, how much is this, I² minus plus 3i equal to 0। कौन से फॉर्मेट का इक्वेशन है ये, इट इज क्वाड्रेटिक, बचपन में सीखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस I² प्लस 3i माइनस 10, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लीकेशन शुड बी -10, एडिशन should be +3। How to solve such type of equations? We find multiplication. -10 मल्टीप्लीकेशन कब आएगा, -5, 2 से -10 आएगा, या फिर 2 -2 + 5 से आएगा, या फिर 10 and -1 से आएगा, या फिर -10 and 1 से आएगा। यस ये चारों केसेस में से किसका एडिशन +3 है, इसका एडिशन +3 है, आई विल गो विथ this, so I², I'm going to split this middle term, I will write 5i minus 2i minus 10 equal to 0, I'll take I common, I plus 5, I'll take -2 common, I plus 5 equal to 0, क्या आया फिर, I minus 2 I plus 5 equal to 0।
ऐसा मत सोचो टेक्स्ट बुक में बहुत छोटा सा दिया है और हम लोगों ने तो इतना बड़े बड़े स्टेप्स लिखे हैं। टेक्स्ट बुक में वो शॉर्टकट्स मारते हैं, सारे स्टेप्स नहीं लिखते, रिमेम्बर। ओके, सो क्या हो गया फिर, i-2 इक्वल टू 0 हो गया और i+5 इक्वल टू 0 हो गया। कितना आया फिर, यस हाउ मच आई गॉट I इक्वल टू 2 and I equal to -5. Okay, that means what? Yes, rate of interest can never be negative, so rate of interest can never be negative. Therefore I cannot be equal to -5. Yes, बोलो कुछ प्रॉब्लम है? Yes, किसी ने तो हैंड रेज किया, बोलो कुछ प्रॉब्लम है? It was by mistake. Okay, so I कितना आया फिर? I is what? 2. I कितना आया? 2 आया। समझ में आ रही है बात? Yes. Is there any doubt? Is there any doubt? Yes, कुछ इशू तो नहीं है? कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुई है? Yes, we will have to calculate I, but just wait. कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। लेट मी चेक वंस। जीरोस में सब कुछ सही है ना? यहाँ पे 2,60,000 था, यहाँ पे 20,000 था, यहाँ पे क्या है 20,000 है। और what I am getting? I am getting is this 1 2 3 4 20,000, 4 zeros गए, 13 सही तो है। I is equal to कितना आया? 2 आया, but I is what? R/100, so it is actually बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। ओके, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। लेट मी चेक वंस पीछे क्या आंसर दिया है। ओके, एक बार मुझे पीछे का क्वेश्चन उन्होंने भी वैसे ही किया है ना, -1 गया, I गया। यस, उनका क्वेश्चन इजी था। वो लोग सॉल्व एग्जाम्पल में इजी क्वेश्चन देते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं इसमें, क्योंकि वो 200% दिख रहा है मुझे I का वैल्यू। ओके, बट आई विल हैव टू सी 200% कैसे दिख रहा भाई, इतना बड़ा वैल्यू। फिर मैं चेक एक बार उनका आंसर चेक कर लेते हैं पीछे, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन तो सब कुछ सही है। क्वेश्चन नंबर क्या था वो? 2.2 का। यस, समझ में आ जाएगा वैसे तो। 2.2, यस इट इज 200%। ओके, 200%। मुश्किल है भाई इतना रिटर्न मिलना। ओके, सो आई इज व्हाट? 2। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है ना, वो क्वेश्चन में एक आध जीरो यहाँ वहाँ हो जाता है और आंसर वो अपने अपने हिसाब से, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक के हिसाब से आंसर नहीं देते, अपने अपने हिसाब से आंसर देते। इसलिए मैंने थोड़ा एक बार चेक किया। 200 इक्वल टू R, तो R कितना मिला? 200%। ओके, R is what? 200%. So rate of interest is 200%. Okay, so this was your calculation about annuity. Okay, कुछ डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज we will stop here. Okay, मे बी कल हमारा 2.2 हो जाएगा। आज थर्सडे है ना? यस, फ्राइडे मतलब कल हमारा 2.2 हो जाएगा। ठीक है, then we will move to insurance part. चलो, let's stop here. Bye bye, have a nice day.